हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का और भी एक कैसा का टॉपिक है ना, जो कि देखिए देखिए प्यारे बच्चों, हम कोई भी आपको कोर्स लाते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर लाते हैं ना, तो बेसिकली आपको पढ़ाते हैं, यानी कि शुरू से पढ़ाते हैं ना। और शुरू से पढ़ाने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप शुरू की वस्तुओं को या शुरू की चीज़ों को अगर जानते हैं तो आप आगे और भी चीज़ों को जान सकते हैं, ठीक ना। बट अगर शुरू की बेसिक चीज़ आपको नहीं पता होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए आपका, ठीक ना, जिसका नाम है लाभ और हानि। क्या? लाभ और हानि, जिसका होता है लाभ और हानि। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बता रहे हैं प्यारे बच्चों आपको, ठीक ना। इसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट, ठीक, और लॉस एक अत्यंत और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि देखिए प्यारे बच्चों, एक आप पढ़ भी लिए होंगे, ठीक ना। अगर बड़े क्लास के होंगे आप तो पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन छोटे क्लास के हैं तो आपको ध्यान देखना है, ठीक ना, क्योंकि हम बेसिकली आपको पढ़ाएंगे लाभ और हानि, ठीक ना। और एक उमंग में आपको चलना है और एक जोश में चलना है, ठीक ना, और इसको पूरे को चैप्टर को कवर करना है, ठीक ना। तो देखिए लाभ और हानि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, जो कि हर कंपटीशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो तो लाभ हानि से सवाल आता है। हाँ, थोड़ा सा बात यह है कि नहीं सर, थोड़ा सा लाभ हानि में थोड़ा सा कुछ अलग आता है, ठीक ना, तो बात तो अलग होती है, लेकिन इसी से रिलेटेड आता है, ठीक ना। अगर बेसिकली आप चीज़ को पढ़ रहेंगे तो आप आगे भी या कोई अन्य भी टीचर में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ध्यान समझिएगा हमारी बात को, लाभ और हानि एक इम्पॉर्टेंट, ठीक ना, एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम जानते हैं लाभ और हानि। चलिए, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसके लिए हमको प्यारे बच्चों दो चीजों की बात करना पड़ेगा, ठीक ना, दो परिभाषाओं की बात करना पड़ेगा। कौन कौन? पहला हम बात कर रहे हैं क्रय मूल्य। पहला हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग बात इसी पे करेंगे, ठीक, और दूसरा हम लोग बात कर लेंगे विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल प्राइस, ठीक ठीक, ध्यान समझिएगा। हमारे कहने का मतलब कि सर क्रय मूल्य किसे कहेंगे, लाभ हानि को अगर समझना है आपको तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अच्छी तरह से जानना होगा, समझना होगा और पहचानना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये दोनों अगर टॉपिकों को अगर आप क्लियर करते हैं तो लाभ और हानि आपके लिए बेसिकली एकदम सिंपल और आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं आपको बताते हैं कि जब हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं ना, किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो क्रय मूल्य की परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, ठीक, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं, चाहे किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, जिस मूल्य पर लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। क्या? क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। ध्यान समझिएगा बच्चों, हमने बताया आपको कि जिस मूल्य पर, ठीक ना, जिस मूल्य को लगाना जरूरी है किसी वस्तु को, चाहे जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी खरीद लिया, ठीक ना, जैसे मान लीजिए हमने मार्कर लगभग 35 का खरीद लिया, ठीक है, मार्कर एक है, उसको हमने 35 रुपये का खरीद लिया, ठीक ना, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 35 रुपये। क्रय मूल्य 35 रुपये। मूल्य बोलना आवश्यक है, मूल्य नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं, ना। तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि नहीं ये परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसे ध्यान समझिएगा, इसे शॉर्टकट में हम लोग दर्शाते हैं, इसे सीपी से दर्शाते हैं। किसे? इसे सीपी से दर्शाते हैं, यानी कि जानते हैं कि नहीं इसको सीपी कहते हैं, ठीक ना, सीपी कहते हैं। मतलब सी से कॉस्ट प्राइस, यानी कि सी से कॉस्ट, पी से प्राइस, सेल कॉस्ट प्राइस, ना, इसी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा
कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्रय मूल्य हम लोग का हो गया। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य को पता हो गया, तो विक्रय मूल्य बता सकते हैं कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, क्या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर बच्चों जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। चलिए आप लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जिस मूल्य पर, क्या जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, क्या करते हैं? बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक ना, बेचते हैं उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? कर बच्चों विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक ना, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, तो सा हो गया। यानी कि जिसे मतलब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक ना। मतलब कि बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य और खरीदने की क्रिया को क्रय मूल्य। इसे दर्शाते हैं यस्पी से। इसे यस्पी से क्या करते हैं? दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। यानी कि इसे यस्पी से दर्शाते हैं, यानी कि इसे सेल पी से प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस शॉर्टकट में। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों क्रय मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो नॉर्मल चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देना फिर बच्चों, इसको क्या करना है? मिटा देना है। चलिए इसको हमने मिटा दिया, इसको हमने मिटा दिया। चलिए मिटा दिया इसको, ठीक, इसको हमने मिटा दिया। चलिए अब जब क्रय मूल्य पता हो गया, विक्रय मूल्य पता होगा, तो आप